तो गाइज वेलकम बैक टू पीके ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल का होगा। ठीक है, तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो कुछ दो चर वाले रेखीय समीकरण पहुंचने से पहले तो इंट्रोडक्शन में पूरा मैं वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों ही समझा देता हूँ। तो वी रिकॉल इन क्लास 9th। तो थोड़ा सा क्लास 9th में लौट के आइए। ठीक है, समझाता हूँ। देखिए हमारा पेयर ऑफ दो टाइप की होती हैं। पेयर एक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले वन वेरिएबल समझ लेते हैं, उसके बाद टू वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए वन वेरिएबल क्या होती है। वन वेरिएबल फॉर्म हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस वी, ये क्या है आपका वन वेरिएबल। ये क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल पार्ट है वो वन यूज हो रहा है, केवल एक वेरिएबल पार्ट को ही हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है वन वेरिएबल है। और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए को हम ज़ीरो के बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारी, ये फॉर्म है किसकी, वन वेरिएबल की फॉर्म। ठीक है, तो अब अगला आपका मेन पॉइंट जो आपके चैप्टर 3 में है वो चलता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या हमारी, टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल की थी, अब इक्वेशन नीचे आ रही है टू वेरिएबल की। ठीक है, तो टू वेरिएबल ये भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ये भी रिकॉल इन 9th क्लास पढ़ा होगा 9th क्लास में बिल्कुल। तो इसकी इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स प्लस वी वाई, जिसमें टू वेरिएबल को यूज किया जाता है। सी इजिकल टू ज़ीरो। सी इजिकल टू ज़ीरो क्यों करा है, क्योंकि सी के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया जा सकती है। तो ये फॉर्म जो होगी हमारे टू वेरिएबल की फॉर्म बनेगी, जिसमें क्या है कि ए नॉट इक्वल ज़ीरो और बी नॉट इक्वल ज़ीरो, ये दोनों ही नॉट इक्वल ज़ीरो के बराबर होंगे। यानी कि वेयर लिख देते हैं ए एंड बी आर रियल नंबर हैं। ए और बी क्या है हमारी, दो रियल नंबर हैं। ए और बी हमारे दो रियल नंबर हैं। तो नीचे नोट यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ए दिखाई दे रहा सही। ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, यानी दोनों ही ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा स्पेस कम है थोड़ा सा। तो यू हैव now that an equation of linear in two variable form ax plus by प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। ठीक है, मैं अभी लिखा ही रहा हूँ आपको, लीनियर इन टू वेरिएबल होती क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एंड बी लिखो, डेफिनेशन लिख लिए ना, इसकी डेफिनेशन है ए एंड बी आर रियल नंबर। ठीक है, सो ए एंड बी
आर नॉट both 0 are called a, दिखाई दे रहा है, are called a linear equation in two variable. You have now that an equation of linear in two variable form ax plus by plus c is equal to 0. a and b are real number, दोनों a और b क्या है, दो रियल नंबर हैं. सो आल्सो a and b are not 0 both, दोनों 0 नहीं होंगे. आर कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y. तो आपको डिफाइन अभी पता लगा, पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में कि इक्वेशन जो होती है लीनियर टू वेरिएबल की, वो दो वेरिएबल होते हैं उसमें, ax प्लस by प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की. तो स्क्रीनशॉट कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, स्क्रीनशॉट कंप्लीट करें. एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x 3y इज इक्वल टू 5. कंपेयरिंग जनरल फॉर्म इन इक्वेशन की क्या थी हमारी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो थी. तो हमारी देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो 5 को हम क्या ले गए, इधर ले गए, तो ये c है, ये a b आपका b और ये c. ठीक, और फॉर्म क्या हमारी एक शर्त थी कि a और b नॉट इक्वल टू 0 के. तो इसी प्रकार तुम्हारी देखिए 2 एंड 3 नॉट इक्वल 0. तो ये 2 और 3 क्या होंगे, नॉट इक्वल 0 होंगे. सपोज डैट x is equal to 1, y is equal to 1, putting in equation. अब सपोज करो कि x बराबर 1, y बराबर 1 है. अब इसको हम इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर देते हैं. ठीक है, इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5. देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो ये भी 5 और ये भी 5, दोनों हो रहे हैं, नहीं हो रहे. तो क्या ये आपकी इक्वेशन 0 के बराबर नहीं आई है. तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं. तो ये क्या, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई होती है कि a और b दोनों 0 नहीं आती हैं लीनियर इक्वेशन 2 में. ठीक है, तो पॉइंट हमारा 1,1 8 ऑन लाई इन लीनियर इक्वेशन. क्या है कि जो हमारा x इजकल टू 1 और y इजकल टू 1, ये हमने अभी पुट किए थे क्वेश्चन में, और ये लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल थे. तो ये क्या करते हैं, पॉइंट ये इस इक्वेशन में लाई होते हैं, यानी कि इसको सेटिस्फाई करते हैं. यदि सपोज डैट नाउ अगेन सपोज डैट पॉइंट 1,7 x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7, पुटिंग इन इक्वेशन. अब क्या करें कि x और y की वैल्यू 1,7 को यदि इसमें पुट करते हैं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5. तो 2 प्लस 21 इक्वल टू 5. तो 23 इज इक्वल टू नॉट इक्वल 5.
तो लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, देन पॉइंट 1,7 आर नॉट लाई इन इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो 1,7 जो पॉइंट हैं ये इस इक्वेशन में लाई नहीं करते हैं। सो एवरी इक्वेशंस दिख रहा है ना, सो every solution of equation is a point on the lie represent point on the lie representation यानी कि एक ही पॉइंट केवल उस सॉल्यूशन को क्या रिप्रेजेंटेशंस करता है, यानी निरूपण करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट करें। नाउ कंसिडर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। गिवन अबव, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में अभी बताया था कि पॉइंट 1,1 एट लाई ऑफ इक्वेशन को लाई कर रहा था ये 1,1 पर, और 1,7 एट नॉट लाई ऑफ इक्वेशन। ये इस दो पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे थे इक्वेशन, ये दो पॉइंट पर लाई नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये लाई कर रहा था, ये लाई कर रहा था, लेकिन ये हमारा 1,7 लाई नहीं कर रहा था, जिसमें क्या था कि 23 इज इक्वल टू नॉट इक्वल 5 ये आ रहा था। ठीक है, तो देखिए ये इनकी दोनों इक्वेशन से क्या है कि एक ही पॉइंट्स पे दोनों लाई करते हैं और नहीं करते। तो देखिए दोनों पॉइंटों में मैंने अभी बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, दोनों की जनरल फॉर्म। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, दो चर वाले देखिए समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन क्या हैं? ये दोनों इक्वेशन एक क्या है, एक जनरल फॉर्म में है टू वेरिएबल इक्वेशन की। ठीक है, वी आर a1, b1, c1 एंड a2, v2, c2 आर और रियल नंबर हैं। ये सभी क्या है, इनका रियल नंबर हैं, ये सभी एक रियल नंबर हैं। एंड सो लाई प्रॉपर्टीज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल, सॉरी b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ क्या a और b 0 के इक्वल नहीं होते हैं। इसी प्रकार a2 प्लस b2
नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, ये 0 के बराबर नहीं होंगे। और ये सामान्यतः आपकी दो जनरल व्यापक रूप फॉर्म हैं। तो इनको स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गिवन टू लाइन इन ए प्लेन, यानी कि एक ही तले में, एक ही तल यानी एक ही बेस में दो लाइनों का प्लेन होना, दोनों लाइनों का लाई करना। ठीक है, तो क्या हो प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी, तो ओनली वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज, केवल हमारी क्या है, जब दो लाइनें हैं एक ही प्लेन यानी एक ही तल में हो, तब उनके लिए तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है थ्री, देखिए। नंबर वन टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जब दो रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हों एक ही बिंदु पर, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। नंबर 2 कि द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, उन पर जब कोई भी पॉइंट पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नंबर 3 पॉसिबिलिटी है द टू लाइन्स विल बी consistent। ठीक है, जब दो लाइनें यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, वो संपाती, इसको संपाती कहते हैं। जब दो रेखाएं संपाती, इसे मैं लिख देता हूं संपाती हिंदी में। ठीक है, कंसिस्ट करते हैं। देखिए दोनों लाइनों के बारे में बता देता हूं अभी ही कि द टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जब दो लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो कौन सी होती हैं, जैसे एक लाइन ये हो गई हमारी और एक लाइन ये होगी, तो ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वन पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब ये क्या है, जब दो लाइनें किसी भी पॉइंट पर यानी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात दे आर पैरेलल लाइन होती हैं। तो लिख देते हैं एंड दे आर पैरेलल। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और समझाते हैं। चलो देखिए, मैं इसी में बता देता हूँ आपको कि टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरीका की आपकी फिगर होगा, और जब दो लाइनें किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वे कौन सी, पैरेलल होती हैं। पैरेलल यानी कि एक लाइन के नीचे सेम वही लाइन पैरेलल होंगी, यानी दो लाइनें एक ही प्लेन एरिया के साथ चलेंगी, एक पैरेलल होंगी। और देखिए टू लाइन विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि वन लाइन पर सेकंड लाइन के भी पॉइंट उसी पर लाई करते हैं, जहाँ वो लाइन है उसी के ऊपर एक लाइन और
पॉइंट लाई करेंगे तो वो क्या आएगी आपकी कॉन्सिडेंट कहलाएंगे। तो ये पहले फिगर आपका, ये सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर, तीनों लाइनों का मैंने फिगर यहाँ पर समझा आपको दिया है। ये पहला है जब इंटरसेक्ट करेंगी, ये दूसरा जब लाइन पैरेलल होगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल होंगी, और ये कॉन्सिडेंट होगी यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के पॉइंट जब लाई करेंगे। तो थैंक यू क्लास। देखिए हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।